आइए मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंटअप एग्ज़ाम में आने वाले मैथ का वायरल क्वेश्चन। बिल्कुल ये वायरल क्वेश्चन है और आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर बोर्ड एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी के ऑब्जेक्टिव पूरा तरीके से क्लियर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यदि अब हमारे पास साइन 12 डिग्री बट्टा कोस 78 प्लस यहाँ पे हमारे पास कोस 67 डिग्री बट्टा में हमारे पास दिया हुआ है क्या, ये कोट है, ठीक है, कोट है। और नीचे में आपके पास बात करें तो tan 23 डिग्री। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये त्रिकोणमितीय पंक्तियों से हट के मान दिया हुआ है और एक दूसरे के पूरक कोण है। दोनों को जोड़ने से 90 आता है। लेकिन साइन है तो कोसेट, कोट है तो टैन है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना होगा कि चाहे ऊपर या नीचे किसी एक को चेंज करना होगा, एक रूप में ला के काटना होगा। यहाँ भी सेम कंडीशन है, एक रूप में ला कर कहीं काटने होंगे, तभी ऐसे सवाल आपको बनते हैं। यानी 90 में से आपको घटाने ही पड़ेंगे हर हाल में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे ऊपर चेंज कर लेते हैं तो साइन है तो साइन लिखेंगे। 90 में से क्या घटाएंगे कि 12 बचेगा। तो 90 में से अगर 78 आप घटा देते हैं, हिंस ग्रुप में दिया रहता है, तो आप कितना बचेगा, 12 बचेगा। यानी आप 90 में से 78 घटाएंगे तो 12 ही लिखा हुआ है, किसी एक को ही चेंज करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे टैन और कोट है तो इसमें भी किसी एक को चेंज कर लेते हैं। कोट है तो कोट लिख दिए। लेकिन 90 में से क्या घटाएंगे कि 67 बचेगा। तो क्या हिंस ग्रुप में दिया हुआ 23 घटाएंगे तो आपको 67 ही बचेगा। ये हमारे पास tan 23 का 23 हो गया। देखिए आप लोग पढ़ चुके होंगे क्या कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा और थीटा के स्थान पे 78 दिया हुआ। नीचे आपके पास क्या हो गया, कोस 78। यहाँ पे कोट 90 माइनस थीटा यानी क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan कितना हो जाएगा 23 डिग्री। नीचे भी आपको tan 23 डिग्री। देखिए tan से tan कट गया, ये भी कट गया। कितना बार में, एक बार में, और ये भी एक बार में, एक और एक दो। ये फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। सभी के सभी वायरल क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, एग्जाम में दहाड़ के आइएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, क्या दिया गया है देखेंगे। दिया है हमारे पास कोसेक स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 33, इसका मान क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका मान सारणी में मान नहीं होता है। तो ये पूरक होते हैं एक दूसरे को, है ना, जोड़ने के बाद 90 आते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको 90 में से घटा करके दोनों मान को एक रूप में करने रहते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और थीटा को हम सेम करेंगे। तो चलिए इसी को चेंज कर लेते हैं। तो जितना लिखा हुआ कोसेक स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर, 90 में से क्या घटाएं कि 57 बचेगा। तो कितना आपको हिंट्स ग्रुप में दिया हुआ 33, ठीक है। अगर हम बात करें, ये माइनस आपका क्या दिया हुआ tan स्क्वायर 33। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या कि कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो कहेंगे सर ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे 33 है तो 33 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो tan स्क्वायर 33। आप पढ़ चुके होंगे क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, एक होता है। तो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा के रूप में 33, तो इससे मतलब नहीं है, दोनों को थीटा सेम है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और ये फाइनली आपका आंसर हो गया। ये आपको मान ज्ञात करने थे। कंप्लीट है। चलिए अगला सवाल लेकर के चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। आइए अगला सवाल लेके चले हैं। देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास। सबसे पहले हल लिखेंगे और एक बार क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तो सेक 4a बराबर हमारे पास दिया हुआ क्या, तो कोसेक a माइनस 10 डिग्री, ठीक है। तो a का मान पूछा है। आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, a का मान पूछा है। ना तो आपसे सेक का मान पूछा है, ना तो कोसेक का मान पूछा है। आपको a का मान पूछा है। तो हमें ऐसे स्थिति में क्या करना होगा कि 90 में से घटाना होगा। तो ये ऑलरेडी घटा हुआ टाइप का लग रहा है, तो इसको हम कुछ नहीं, इसी को चेंज करते हैं। तो देखिए आप पढ़ चुके होंगे, क्या पढ़ चुके होंगे कि कोसेक, ठीक है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, ठीक है। यानी हम सेक थीटा ना लेकर के क्या हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो कहे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोसेक लिखेंगे और क्या 90 माइनस थीटा, सेक ना लेकर के क्या लिखेंगे, देखिए सेक लिखा हो, सेक ना लिखे हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा।
तो 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे क्या है 4a है। ये सवाल में कि एक न्यून कोण है, कोई दिक्कत नहीं। ये कोसेक का कोसेक हमारे पास a माइनस 10 डिग्री। देखिए कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा 90 माइनस 4a बराबर, यहाँ हमारे पास बच जाएगा a माइनस 10। अब क्या करने होंगे, तो एक जात को एक तरफ, यानी 90 का 90 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 10 हो जाएंगे, और ये एक आया और माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 4a हो जाएंगे। 90 और 10 क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, और 4 अभी क्या हो जाएंगे 5a। 100 बराबर 5 है तो 5a बराबर भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बिल्कुल आप जानते होंगे। चलिए अगर हम बात करें कि a का मान निकालेंगे तो a बराबर 100 बटा क्या हो जाएंगे 5, कितना बार में 20 बार, 20 बचे 100, यानी a का जो मान होगा वो 20 डिग्री। फाइनली यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा से कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहे होंगे क्या दिया गया है, देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे से बनेगा। क्या है ए और बी क्या है न्यून कोण, न्यून कोण हो तो साइन ए बराबर कोस बी हो तो ए क्या है, तो ए प्लस बी का मान, यहाँ पे क्वेश्चन हम डबल लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हल यहाँ ना लेकर के हम यहाँ कर लेते हैं। तो ध्यान समझे कि ए और बी न्यून कोण हो तो साइन ए बराबर कोस बी, तो ए प्लस बी का मान पूछे, कैसे बनेगा, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे ज़्यादा तो एक अक्षर, क्या माना कि ए और बी एक क्या है न्यून कोण, न्यून कोण है। अब चलेंगे हम प्रश्न से। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि साइन ए जो है वो कोस ए के आपस में क्या है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पढ़ चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा अगर होती है तो बन जाता है क्या कोस थीटा। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, क्योंकि ना हमें साइन का मान पूछा ना कोस का मान, हमें पूछा है ए प्लस बी का मान, तो इन दोनों में हटाना पड़ेगा। क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें साइन ए का साइन ए, अगर हम कोस की अगर बात करें तो कोस ना लिख करके हम क्या लिख सकते हैं, कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं सर। तो साइन का साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा का स्थान पे यहाँ बीटा है बी है तो बी लिख देंगे। अब ये साइन से साइन क्या हो गया कट गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बचेगा, इधर बराबर 90 माइनस बी बचेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ए का ए माइनस इधर आएगा तो प्लस बराबर में 90, यही हमको चाहिए ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मान क्या है 90, और ये फाइनली आंसर हो गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो में बने रहेगा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए अगला सवाल है, और ये भी देखेंगे मज़ेदार क्वेश्चन है, ये कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रोम, ठीक है, फ्रोम LHS बात करें। हमारे पास दिया हुआ है हमारे पास सेक का पावर 4 थीटा और प्लस में है tan का पावर 4 थीटा। क्या होगा अगर आप बात करें तो देखेंगे RHS में tan का पावर 4 लाना है, तो इसे हम कुछ चेंज करेंगे नहीं, लेकिन हमें सेक नहीं लाना है, लेकिन यहाँ tan लाना है, तो हम सेक को चेंज करना होगा। लेकिन सेक का पावर 4 का फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूला के लाने के लिए स्क्वायर में करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा और प्लस में tan का पावर 4 थीटा ही। लेकिन अगर फिर से वही करेंगे तो वही आपका पहुँच जाएगा, इसलिए इसको सेक का फॉर्मूला देंगे tan में, क्योंकि हमें tan में लेके आना है। तो सेक का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए, और ये हमारे पास tan का पावर 4 थीटा। इसको बात करें तो a और इसमें b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल पढ़ चुके होंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह पे 1 और b की जगह पे tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास पहले से आ रहा है tan के पावर 4 थीटा। 1 का स्क्वायर 1, 2 गुने करेंगे 2 और tan स्क्वायर का tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ tan स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 और 2 के पावर क्या हो जाएगा 4 थीटा, और प्लस में tan एक 4 थीटा दिया हुआ। अगर बात करें तो 1 tan का पावर 4 1 tan का पावर 4, यानी 2 tan का पावर 4 थीटा हो जाएंगे, प्लस 2 tan स्क्वायर का 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, और ये प्लस 1 का 1 बराबर क्या RHS, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे प्रूफ्ड हो जाएगा, और ये आपका बन के कम्प्लीट है। तो ये त्रिकोणमिति से पूछे गए क्वेश्चन थे, हम बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर कर दिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप बना भी लीजिएगा और एग्जाम में अच्छे ढंग से बना भी दीजिएगा।
तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपको हमेशा आगे भी गाइड मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।